उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जंगल की मिट्टी भारत माता के जवानों के खून से रंग गई। 76 जवान जो देश की रक्षा के लिए जंगल में मौजूद थे, वो नक्सलियों के कायराना हमले का शिकार बने। उस दिन नक्सलियों ने हिंदुस्तानी फौजियों से कोई जंग नहीं लड़ी थी, आमने सामने का मुकाबला नहीं किया था, बल्कि धोखे से जंगल की आड़ लेकर बारूदी सुरंगों में छिपकर हमारे जवानों पर गोलियां चला रहे थे। हमारे जवान डटकर लड़े थे, लेकिन ये कायर जो छिपकर वार कर रहे थे, ये उस दिन उन पर भारी पड़े। इस देश का दिल टूट गया था, हर हिंदुस्तानी उस दिन रोया था, क्योंकि 76 जवान हमारे शहीद हो गए थे। लेकिन आज ये खबर इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि 15 साल बाद हिंदुस्तान की फौज ने हिसाब चुकता कर दिया है। इन दिनों भारतीय फौज ठोकने के मूड में, एक तरफ सरहद के पार ठोका जा रहा है और सरहद के अंदर भी जो हमारे गद्दार हैं, जो दुश्मन हैं, उनको भी ठोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में ऑपरेशन कागर चला, जहां नक्सलियों को तोड़ दिया गया। डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स और कोबरा कमांडो बटालियन ने जंगल में ऐसा तांडव मचाया कि इन 27 नक्सलियों के अंदर देशभक्ति की गोलियां भर दी। इतनी गोली मारी कि इस लोक से उस लोक पहुंचने में उन्हें एहसास भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हिंदुस्तानियों को एहसास आज है। हिंदुस्तानियों को एहसास है उस जख्म का जो 15 साल पहले मिले थे, और एहसास इस बात का है कि हमने उस जानवर को भी मार दिया जिसका नाम बसवराजू था। वो नाम जिसे सुनकर कभी जंगल कांपता था, जवानों पर जो छुप कर वार करता था, वो एक सड़ी हुई लाश की तरह पड़ा हुआ है। और ये लाश नक्सलवाद के ताबूत है। आज जीत है हिंदुस्तान की, आज जीत है भारत माता के उन तमाम जवानों की जिन्होंने अपने खून से भारत माता की मिट्टी को सींचा है। ये जीत हर उस हिंदुस्तानी की है जो अपने देश में एकजुट होकर इन नक्सलियों से बदला लेना चाहता था, और आज ये बदला मुकम्मल हुआ है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। लेकिन जिस बसवराजू को हिंदुस्तान की फौज ने एक कुत्ते की मौत मारी, वो कोई अनपढ़ या मामूली नक्सली नहीं था। वो वारंगल के मशहूर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ था, इंजीनियर था, जिसके पास देश के विकास में योगदान देने का भी मौका था, लेकिन उसने कम उम्र में देश के खिलाफ साजिश रचने का रास्ता चुना। ये वही था जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। सीपीआई माओवादी का महासचिव, 1.5 करोड़ का इनामी, दशकों तक नक्सलवाद का सबसे खतरनाक चेहरा यही था बसवराजू। इसी के हाथ 76 सीआरपीएफ जवानों के खून से रंगे थे। और अगर आपको यह लगता है कि दंतेवाड़ा में 76 जवानों को शहीद करने का इकलौता कारनामा था, तो नहीं, ये वही था जिसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी हिंदुस्तान के जवानों पर खूनी हमला करवाया था। बसवराजू का एक ही तरीका था, हर बार का, जंगल को ढाल बनाओ, बुज़दिलों कायरों की तरह आओ और हमला कर दो। बारूदी सुरंगें बिछाओ, घात लगाओ और गोलियों की बौछार से छिपकर हमला कर दो। खुलकर लड़ने की ना हिम्मत थी ना औकात, इसने सिर्फ छिप छिपाकर जिंदगी बर्बाद किया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जवानों को ही निशाना बनाया, इस बुज़दिल ने मासूम गांव वालों को भी नहीं बख्शा। इसने स्कूल जलाए, सड़कें उखाड़ी, विकास की हर किरण को बुझाने की कोशिश की। जो गांव वाला इसका साथ ना दे, उसे मौत की सजा ये फरमा दिया करता था। और दुनिया के सामने इसके चाहने वाले, वो जो तथाकथित अर्बन नक्सल्स होते हैं, वो इसे क्रांतिकारी कहा करते थे। ऐसा क्रांतिकारी जो फौजियों का खून बहाता है, ऐसा जो मासूमों पर हाथ उठाता है, उनके घर जलाता है, स्कूल जलाता है, उन्हें जान से मार देता है। दंतेवाड़ा को जानने के बाद भी इसके कुछ समर्थक थे, कुछ फैन थे जो अभी भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। लेकिन आज देश के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि दंतेवाड़ा में क्या हुआ था 6 अप्रैल साल 2010 को। आप नहीं जानते तो आपको याद दिलाते हैं। सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के जवान जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में थे। खबर आई थी कि नक्सली इलाके में सक्रिय है, लेकिन नक्सलियों ने पहले से ही साजिश रच रखी थी। बसवराजू के दिमाग से निकली इस साजिश में जवानों को फंसा दिया गया, बारूदी सुरंगों से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और फिर चारों तरफ से गोलियां बरसाई। जवानों के पास ना तो बराबर के हथियार थे और ना ही बचने का मौका, और इसी वजह से उस दिन देश ने अपने 76 लाल को खो दिया था। जंगल की जमीन खून से लाल हो गई थी, और ये लाल किसी युद्ध में नहीं हुई थी, ये कायरों के नंगे नाच में हुई थी। इस नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर हिंदुस्तानी के सीने में गुस्सा, दर्द उबल रहा था, लेकिन उस वक्त भी सबसे दुखद, शर्मनाक, घिनौना था सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों का रवैया। वो जो खुद को मानव अधिकार का ठेकेदार कहते हैं। उस वक्त भी कई ऐसे थे जो 76 जवानों की लाशों को लेकर दुखी नहीं थे, वो जश्न मना रहे थे। कुछ ऐसे थे जो इसको लेकर भी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ना, पर इस देश में लोग हैं, ये सोचकर हमें शर्म आती है कि उन्हें शर्म नहीं आती। और दंतेवाड़ा इकलौती कहानी नहीं है, गढ़चिरौली में भी उन्होंने यही किया था। दंतेवाड़ा के बाद बसवराजू ने अपनी काली करतूतें 2019 में दिखाई। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में एक और खूनी हमला किया। नक्सलियों ने फिर वही तरीका अपनाया, जंगल में छिपे, बारूदी सुरंगों से जवानों को निशाना बनाया। इस बार भी कई जवान शहीद हुए और इस बार भी बसवराजू का नाम आया। हर बार हमला वही था, कायराना, क्रूर और खून से सना हुआ। बसवराजू ने जिंदगी भर गांव वालों को, फौजियों को निशाना बनाया, स्कूलों को आग लगाई, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो इसका साथ नहीं देता था, उसे क्रांति के नाम पर ये मार दिया करता था, मासूमों का खून बहा दिया करता था, लोगों की जिंदगी में अंधेरा रखता था। लेकिन ऑपरेशन कागर ने इसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। सलाम है हमारी फौज को, सलाम है
जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में ऑपरेशन कागर को अंजाम दिया। सलाम है डीआरजी और कोबरा के उन जवानों को जिन्होंने ऐसा सबक सिखाया कि ऐसे नक्सलियों की 7 पुश्तें कांप जाएंगी। सलाम है उन्हें जिन्होंने हमारे जवानों का बदला लिया। घंटों गोलीबारी चली, 27 नक्सलियों को जहन्नुम में पहुंचाया है और इन्हीं 27 में एक नाम इस बसव राजू का भी था। हमारी फौज ने नक्सलियों पर जब हमला किया तो AK-47, SLR, 303 राइफल, मोर्टार, ग्रेनेड बरामद हुए और ये हथियार ये बताते हैं कि ये नक्सली जो है ये कितने बड़े हमले की फिराक में थे। ये फिर हमारे जवानों पर छिपकर घात लगाने को तैयार थे, लेकिन हमारे जवानों की हिम्मत और रणनीति ने इनकी साजिशों को धूल में मिलाया। इस ऑपरेशन में अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे भी 2 वीर जवान खोटलू राम कोरम और रमेश हेमला साहब जो है वो शहीद हुए। इनका बलिदान हर हिंदुस्तानी के सीने में गर्व की आग जलाता है, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने वीरता का ऐसे परिचय दिया जिसे हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान के लोग सलाम करते हैं। बसव राजू और 26 अन्य नक्सलियों को कुत्ते की तरह मौत दी, वो मौत जिसे वो डिजर्व करते थे, जो उनके लिए जरूरी थी। बदला लिया गया 15 साल बाद। जवाब था ये कि हिंदुस्तान भूलता नहीं, हिंदुस्तान अपने लोगों का ध्यान रखता है। फिलहाल ये एक ऐतिहासिक जीत है और ये कहा जा रहा है कि नक्सल पर ऐसे हमले होते रहेंगे, पाकिस्तान पर भी होंगे, नक्सल पर भी होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो नक्सलवाद को गरीबों की लड़ाई मानते हैं। होगी शायद, एक जमाने में रही होगी, एक जमाने में जब हिसाब किताब अलग था, लेकिन मौजूदा दौर में जो दिखता है वो ये कि नक्सलवाद कोई गरीबों की लड़ाई नहीं है। अब ये केवल भारत को तोड़ने की साजिश है, क्योंकि जो हथियार, जो ग्रेनेड, जो मोर्टार, जो बम विस्फोट इनके पास आते हैं, जिस तरह से पैसा आता है विदेशी ताकतों के हिसाब से आता है, और विदेशी ताकतें जो इनको इतना हथियार पैसा दे रही हैं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं दे रही, वो हिंदुस्तान को तोड़ने की लड़ाई लड़ने के लिए। नक्सली अब विकास के दुश्मन है। अब वो नहीं चाहते कि चीजें बदलें, स्कूल बने, बच्चों की जिंदगी बेहतर हो, अस्पताल बने। इनको नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि हर इंसान गरीब रहे, परेशान रहे, इनका साथ दे, और जो ना दे उसको मार डाले। हमने कहा एक जमाने में ये सोच अच्छी रही होगी, लेकिन मौजूदा दौर में आज जो नक्सलवाद का चेहरा है वो क्रांति नहीं है, वो खून आतंक का धंधा है, देशद्रोह। हालांकि नक्सलवाद केवल जंगलों में नहीं है, शहरों में भी है। जंगल में नक्सली बंदूक चलाते हैं और शहरों में कई ऐसे लोग हैं जो मानवाधिकार के नाम पर इनका समर्थन करते हैं, इनके लिए पैसे जुटाते हैं, इनका बचाव करते हैं, सेना पुलिस को बदनाम करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे, नाम हम नहीं लेंगे, सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगे आपको पढ़े लिखे लोगों में नक्सली। हालांकि अब इनकी धीरे धीरे संख्या बहुत कम हो रही है, लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगल रहा, विदेश से पैसा आना, अगर ये सवाल आप इनसे पूछ लें तो ये खामोश रहेंगे। इनको पहचानना कैसे आसान है? जब भारतीय फौजियों की शहादत होगी तब इनके मुंह पे ताला लग जाएगा। जब भारतीय फौज कोई कार्रवाई करेगी तब ये बिल में से सांप की तरह निकल आएंगे। आप इनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ये कहेंगे हमको देशभक्ति मत सिखाओ, लेकिन जब देश की बात होगी तो हर वो हरकत करेंगे जो देश का नाम बर्बाद करेगी। इसीलिए इनको दफा कीजिए और ऑपरेशन कागर पर फोकस कीजिए, क्योंकि ऑपरेशन कागर सिर्फ बसव राजू की मौत की कहानी नहीं, बल्कि हजारों जवानों की वीरता की कहानी है, जो जंगल में जहरीले सांपों, बारूदी सुरंगों और गोलियों के बीच डटकर लड़ते हैं। डीआरजी और कोबरा के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर नक्सलियों को रोकते हैं, और आज जिन 2 जवानों को हमने खोया है, खोटलू राम और रमेश हेमला, उनको हम सलाम करते हैं। अपनी जान देकर भारत माता की रक्षा की है। इनके बलिदान को हमें याद रखना होगा, और याद रखना होगा कि कई बार शांति की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान वाली घटना में कई बार युद्ध जरूरी होता है एक लंबी शांति में। हाँ, कुछ अफसोस है तो यह है कि 27 नक्सलियों का खात्मा हुआ, जिसमें सरगना भी शामिल था, लेकिन मीडिया में कवरेज वैसी नहीं हुई। ना ऑपरेशन की खबर, ना जवानों की वीरता की चर्चा। दिन रात नक्सली जब हमले होते हैं दिन रात खबरें चलती हैं, लेकिन आज सन्नाटा है। इस मीडिया के खेल में हम नहीं पड़ेंगे। हो सकता है उन्हें शायद इस खबर में टीआरपी ना दिखती हो, लेकिन हमें ये खबर देशभक्ति की भावना से लबरेज नजर आती है। ऐसे में हम चुप नहीं होंगे, हम लापरवाह नहीं होंगे। जो लापरवाह है वो अपना देखें। छत्तीसगढ़ पुलिस कह रही है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देंगे। जवान तैयार है, हौसला आसमान छू रहा है। हम भी ये मान रहे हैं कि ये जीत उन जवानों की है जिन्होंने अपने खून से भारत की रक्षा की, उन गांव वालों की है जो नक्सलियों के डर से आजाद होना चाहते हैं। ये जीत हर उस हिंदुस्तानी की है जो अपने देश की एकजुटता और ताकतवर देखना चाहता है। और शहरी नक्सलियों को भी सुन लेना चाहिए कि भारत माता के खिलाफ जो भी हाथ उठाएगा, जो भी घात लगाएगा, अब नहीं बचेगा। वो जिन्हें सरहद के उस पार वालों से प्रेम है, सरहद के अंदर रहते गद्दारों से प्रेम है, वो भी सावधान चाहे, क्योंकि अब सबका हिसाब है। और ये अच्छा है, ये वाला भारत अच्छा है। ये डर नहीं रहा है, ये डराने वालों के अंदर खौफ पैदा कर रहा है। वो खौफ जो उनके सीने में ज्वाला की तरह भड़केगा, और इसका असर शायद एक लंबे समय की शांति होगी। आशा करते हैं कि हमारे जवानों ने सरहद के बाहर, सरहद के अंदर जो कदम उठाया है उसको आप भी समझ करें। इन जवानों की शहादत को आप नमन करेंगे और इनकी वीरता पर आप गर्व महसूस करेंगे। नक्सलियों की कहानी भी जाननी जरूरी है। उम्मीद करते हैं